हेलो दोस्तों। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा हो रहा था और वो कन्फ्यूज़न था कि क्या रजिस्ट्रेशन करते टाइम कॉलेज की लिस्ट ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर क्लियर कट बता दूँ कि नहीं। तो देखिए, मैंने बहुत टाइम समझाया है बट फिर भी ये कन्फ्यूज़न मुझे आपकी ओर से बार बार आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कॉलेज लिस्ट ऐड करनी होती है कि नहीं। तो मैं फिर से आंसर दे दूँ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी कॉलेज की लिस्ट ऐड नहीं करनी होती है। तो फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता क्या है? तो देखिए, इट्स अ सिंपल एंड क्लियर एंड कट प्रोसेस कि यहाँ पे आपको आपका रजिस्टर करवाना है एसीपीसी के पोर्टल के ऊपर विथ योर बेसिक डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर सरनेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस, प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स लाइक योर होल टिकट, योर 12th सेमेस्टर मार्कशीट, गुजकेट मार्कशीट, 10th मार्कशीट। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं सपोज आपको बहुत ही लेमन टर्म में समझाऊँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तो आप मान लीजिए कि कोई स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ पे वो लोग आपको एक प्रिंट किया हुआ फॉर्म देंगे कि जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, ये सब कुछ ऐड करना होता है। सेम इसी तरह से ये सब कुछ डिटेल अब आपको एसीपीसी के रजिस्ट्रेशन में देनी होगी। बट यहाँ पे ना ही तो कोई आपको फिजिकल फॉर्म देगा और ना ही तो कोई गाइड करेगा। तो सिंपली यहाँ पे पोर्टल पे जाके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दोगे उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको पोर्टल के ऊपर लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जैसे ही आप फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट फॉलो कर देते हो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंड विच इज़ योर फी पेमेंट। अब रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे फीस देनी होती हो है और विच इज़ नॉन रिफंडेबल, यानी कि आप जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे कर रहे हो ये रिफंडेबल नहीं है, यानी कि ये आपको वापस नहीं मिलेगी। दिस इज़ द वन टाइम पे आउट, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 350 रुपीज़ पे करनी होगी एसीबीसी को, और उसके बाद यहाँ पे ये फीस रिफंडेबल नहीं है, इट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो पिछले साल ये फीस समथिंग अराउंड 300 थी, बट for the financial year 2023-24 this fee is increased with the 50 INR and now the grand total of the registration fee which is equivalent to 350 Indian National Rupees। ओके, तो इस साल से ये बढ़ाकर हो चुकी है 350। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की फीस पे करोगे एक पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और वो पीडीएफ को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और वो पीडीएफ में आपकी सारी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या रहा, यहाँ पे ना ही तो आपको कोई कॉलेज के बारे में बताना है कि कौन सी कॉलेज में जाना है, ना ही तो यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स देनी है कि आपको चॉइस फिलिंग कौन सी करनी है, मॉक राउंड में कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिंपली फिल अप द फॉर्म, यू जस्ट हैव टू सिंपली अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर देन यू नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको मेरिट रैंक, आपका मॉक राउंड, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, कॉलेज स्टार्टिंग डेट, इन सभी में अभी बहुत टाइम है। दिस इज जस्ट बेसिक और दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स योर एडमिशन, की जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही करना है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलराइट, तो दैट आई होप आई मेक यू क्लियर कि यहाँ पे कहीं पर भी आपको कुछ भी कॉलेज की लिस्ट, मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द video what I want to convey, which message I want to convey to you, okay? And if you have still doubt then please feel free to ask me in the comment section. Thank you, bye bye.